एक बार फिर आपका प्रजापति क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, एक बार हम ध्यान देंगे कि हम लोग वर्णमाला के बाद संधि का क्लास प्रारंभ किया, तो अब संधि का आज भाग 4 हम लोग देखेंगे। संधि पढ़ने से पहले आपको बता दिया गया माहेश्वर सूत्र, आप बहुत अच्छे ढंग से उसे याद करें, याद करवा भी दिया गया है। यदि जो छात्र छात्रा इसे देखे होंगे, अनुभव किए होंगे, और मुझे विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14, क्योंकि संधि इसी के ऊपर तो डिपेंड हम नहीं कहेंगे। अगर आप याद कर लेंगे तो थोड़ा से पढ़ने का जो तरीका होगा, आपको समझने का जो तरीका होगा, हमें पढ़ाने का जो तरीका होगा, बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसानी से आप सीख पाएंगे। तो एक बार फिर आपका प्रजापति क्लासेस में स्वागत है बेटा। और फिर हम लोग चल रहे हैं अपने क्लास की तरफ। 1 दिसंबर से NVS, KVS, TGT, PGT और होमगार्ड की सारी जो बैचेज 0 लेवल से प्रारंभ होंगी। सभी लोग एक बार क्लास को ज्वाइन करने का प्रयास करें, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास से जुड़ें, क्लास का आनंद लें, सफलता प्राप्त करें। चलेंगे मेरे मित्रों, आज हम लोग संधि के बारे में यहाँ तक देखे थे, संधि के भेद। संधि के बाबू 3 भेद होते हैं मित्रों। संधि के 3 ही भेद क्यों होते हैं? हमने कहा था क्यों 5 नहीं हो जाते? तो मुझे विश्वास है आप क्लास पूरा देखे होंगे, आपको पता चल गया होगा। जब मित्रों, जब ध्वनियों के परिवर्तन से ही संधि होती है, तो ध्वनियाँ 3 हैं, और ध्वनियाँ जब 3 हैं तो संधि 3 है। अच्छा, फिर बताया गया वे 3 संधियां कौन सी हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि का जो योग होगा वह 2 तरह से होगा। स्वर से एक तरह से होगा, स्वर और स्वर से। लेकिन व्यंजन के जो स्थल होंगे वह 3 होंगे। स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, फिर व्यंजन प्लस व्यंजन। और कितनी सरल ढंग से मैंने परिभाषा को प्रस्तुत किया है, जरा सा भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मित्रों जुड़िए, एक बार आनंद लीजिए क्लास का। पढ़ाई तो आनंद का ही काम है ना। सुखार्थी को तो विद्या, विद्यार्थी को तो सुखम। सुखार्थी वा तजेत विद्या, विद्यार्थी वा तजे सुखम। सुख चाहते हो तो विद्या छोड़ दो, विद्या चाहते हो तो सुख छोड़ दो। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ? तो मित्रों, इस विश्वास के साथ आप जुड़े, पढ़ें। मेहनत संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, मानव को ही करना है। तो निशिर विवेके हंसालस्तमेव तनुसाचेत, कि हे हंस, तुम ही दूध और पानी का अलगाव करने में आलस करोगे तो बताओ कौन सा ऐसा आपका इस कुलव्रत में भाई है जो इस कुल मर्यादा का पालन करेगा? तो हमें पढ़ना लिखना तो मानव का ही कार्य है ना, कोई पशु तो पढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए आपको संघर्ष और मेहनत करना है। प्रजापति क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत। हम लोग चलते हैं संधि को लेकर के। 4थी क्लास है बेटा, बहुत सुपर क्लास होने वाली है। एक बार सभी लोग जुड़े बेटा। चलते हम लोग, संधि के भेद हो चुके थे बेटा, 3 है। अब देखेंगे हम लोग बाबू मेरे प्यारे मित्रों, संधि के भेद। पिछली क्लास में हो चुका था, थोड़ा से आगे को बताते हुए चलेंगे हम लोग। संधि के भेद बताया गया था मित्रों। संधि के कितने भेद हैं? 3। क्योंकि ध्वनियां 3 तो संधि के भेद भी 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम चलेंगे नंबर 1, स्वर संधि। स्वर संधि 2, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, फिर 3, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब मन में प्रश्न उठ रहा है, सर पहले विसर्ग संधि बोल देते, फिर व्यंजन, फिर स्वर बोल देते, या पहले व्यंजन बोल देते, स्वर बोल देते? मित्रों, यह बात आप जानें कि स्वर वर्णमाला की जो क्लास हमारी देखा होगा, पूरी तरह से उसको पता होगा, स्वर पहले से ही विराजमान है प्रकृति में। व्यंजन बनावटी हैं और स्वर पहले से। आप सोचो कोई आपको मारता है या चकोटी करता है तो आप क्या व्यंजन बोलते हो कि स्वर ई ओ? तो ये सब जो आप बोलते हैं, स्वर पहले से प्रकृति में विराजमान है बेटा। और हिंदी व्याकरण में या हिंदी की जो लिपि देवनागरी है बेटा, उसमें सबसे पहले एक क्रम से स्वरों को रखा गया, फिर व्यंजन को रखा गया। और जो अयोगवाह है बेटा, अंग
विसर्ग संधि जो है वो उसको अंत में। विसर्ग संधियां जो हैं बेटा वो अयोगवाह के अंतर्गत जो रखे किशोरीदास वाजपेयी ने नाम दिया बेटा अयोगवाह। यह बात आप वर्णमाला को पढ़ेंगे पूरी तरह से उसमें बताया गया है। तो पहले नंबर पर बेटा स्वर संधि, दूसरे पर व्यंजन संधि, तीसरे पर विसर्ग संधि। अब बात हम करते हैं बाबू मित्रों, इनको रखने से पहले आप यह जान जाएंगे नंबर 1 स्वर संधि। स्वर संधि पहला ही प्रश्न बनेगा कि स्वर संधि को अच के नाम से भी जानते हैं। अच के नाम से भी जानते हैं, स्वर संधि को अच के नाम से भी जानते हैं। कितनी अच्छी बात। जब आपको मैंने वो पढ़ाया था माहेश्वर सूत्र, उसमें हमने कहा था कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। अ ई उड़ रील रीक एओंग आयाओ च। इसके बीच में आप देखेंगे मित्रों तो कहीं भी आपको व्यंजन नजर नहीं आएंगे। अच का तात्पर्य है सभी संस्कृत में विराजमान सभी स्वर। हल का तात्पर्य हैवरट के ह से लेकर के हल के ल तक का, इसका तात्पर्य है व्यंजन। तो यह कह सकते व्यंजन संधि का ही दूसरा नाम क्या हो सकता है? हल संधि। और स्वर संधि का क्या हो सकता है? अच संधि। तो आप लिखे थे मित्रों इसकी परिभाषा क्या थी? जहां पर स्वर से स्वर के मेल से उत्पन्न हुए विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। आप समझिए कि जहां पर स्वर से स्वर के मेल से उत्पन्न हुए विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी जहां पर स्वर से स्वर का मेल होगा, अब मेल होने के बाद विकार होना यह जरूरी है। विकार होना यह जरूरी है। विकार यानी परिवर्तन नहीं होगा, संधि नहीं होगी। ध्वनियों का परिवर्तन ही तो संधि है। तो दो या दो से अधिक स्वर आपस में जब मिलते हैं और मिलने के बाद जब वह परिवर्तन करते हैं, उन ध्वनियों में परिवर्तन होता है, तभी वही परिवर्तन संधि कहलाता है। लेकिन वह परिवर्तन स्वर का हो। और स्वर कितने स्थलों पर होगा? एक स्थल पर। मैंने उसके पहले वाली परिभाषा बताया था, स्वर स्वर व्यंजन व्यंजन विसर्ग विसर्ग। अब इधर लोग तो स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन। अब उनको मैच करा दो आप कि स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि, और स्वर से व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि, व्यंजन से स्वर के मेल को व्यंजन संधि, व्यंजन से व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि, और स्वर से विसर्ग के मेल को विसर्ग संधि, व्यंजन से विसर्ग के मेल को विसर्ग संधि। विसर्ग संधियों का स्थल 2 है, व्यंजन संधियों का स्थल 3 है, और स्वर संधियों का स्थल 1 है। वह जब भी मिलेंगे स्वर से स्वर का मेल होगा। अब पूछ देगा प्रश्न कि किन स्थलों पे व्यंजन संधि नहीं होती? तो 3 जगह पर होती है मित्रों, और 1 जगह नहीं होती है। कोई एक विकल्प देगा उसमें। हम समझते हैं कि आप समझते हैं। अच्छा, जहां पर स्वर से स्वर के मेल से उत्पन्न हुए विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे दैत्यार्य विष्णु जी का पर्यायवाची है बेटा, विष्णु जी का पर्यायवाची है। अब देंगे बेटा यहां पर संधि विच्छेद होगा, दैत्य प्लस अर्य। मित्रों ध्यान देंगे, चुटकी वालों से सावधान रहें, डिटेल पढ़ने का प्रयास करें। पासबुक से आप पैसा निकालने के लिए जाएंगे, कोई नहीं आपको डिस्टर्ब कर सकता अकाउंट के आपको, लेकिन आप एटीएम से अन्य जो साधन बने हैं बेटा वहां परेशान हो जाएंगे आप। तो चुटकियों वालों से सावधान रहो। दैत्यार में लोग बता रहे हैं सारे महानुभाव कि जब य व र ल के पहले कोई शुद्ध व्यंजन आ जाए, यानी आधा जो है इसको कहते हैं आप लोग अशुद्ध व्यंजन। है अशुद्ध व्यंजन है बेटा, अशुद्ध व्यंजन जिसमें स्वर लगे हों,
ये शुद्ध व्यंजन है। कहते हैं बेटा कि य र ल व के बाद अगर आ जाता है ऐसा अशुद्ध व्यंजन शुद्ध व्यंजन करके, तो लोग कहते हैं कि मार दो यण संधि, फंस जाओगे बाबू, मित्रों फंस जाओगे। दैत्यार में देख करके दैती प्लस आरी कर देंगे, वही विद्या प्लस लय वाली हाल हो जाएगी, विद्या का नाश। आप तरीके को समझें, मैनर को समझें, नियम को समझें। कितना आप याद करेंगे उदाहरण, नियम समझ लीजिए, कार्य सही हो जाएगा। अब यहाँ कहता है दैत्य हो जाएगा का सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि बेटा, दैत्य प्लस आरी। तो दैत्य माने असुरों के, आरी माने जो दुश्मन थे वह थे विष्णु जी, इसलिए दैत्यार विष्णु जी का पर्यायवाची है। और संधि विच्छेद आकाश सवर्णे दीर्घ से, यानी दीर्घ संधि जब मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको। और यह जो चुटकियों वालों के चक्कर में पढ़ोगे तो बताते हैं य र व ल के पहले शुद्ध व्यंजन आते हैं, अर्थात आधा व्यंजन ऐसे आते हैं, तो य का ई, व का उ, री का र, री का ली कर दो, क्या करेंगे वो? नियम जानिए बाबू। मित्रों दैत्यारी का संधि विच्छेद होगा दैत्य प्लस आरी। अब हम देखते हैं बेटा, यहाँ पर अ ले लेते हैं और यहाँ पर अ, ये दोनों समान स्वर मिला करके आ हो जाएगा। आ की मात्रा यह होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैत्यारी। कल मैंने लिखाया था संधि विच्छेद। संधि को समझ करके उनको ऐसे पृथक करो कि फिर वे अपने मूल रूप में आ जाएं, उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। मैंने संधि को समझा, जो नहीं समझेगा संधि को वह दैती प्लस आरी कर देगा, यण पे चल जा करके। दैती प्लस आरी होगा नहीं, दैत्य प्लस आरी। समझ पाए मित्रों? आगे चलेंगे हम लोग। तो एक बार देख लेते हैं, आज हम लोग स्वर संधि का अध्ययन करेंगे बेटा। स्वर संधि को अच के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न रहा कि किस संधि को अच नाम दिया गया। अच माने स्वर ही होता है, माहेश्वर सूत्र में आपको बताया गया है। अच्छा, जहां पर स्वर से स्वर के मेल से उत्पन्न हुए विकार को हम स्वर संधि कहते हैं, जैसे दैत्य प्लस आरी बराबर दैत्यार। चलेंगे। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। वैसे 8। मित्रों जरा इसको समझेंगे कि स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं, वैसे 8। ये लिखने का क्या, कभी नहीं प्रश्न पूछेगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, क्योंकि पुस्तकों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया। हाँ, कुछ पुस्तकों में स्वर संधि के भेद 5, कुछ में है 8, लेकिन क्या होगा मित्रों यह जानिए आप। प्रश्न यह पूछेगा कौन सी स्वर संधि का भेद नहीं है, कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। अब जब 8 आप जानते रहेंगे तब ना पूछेगा कभी कौन सा शब्दालंकार नहीं है, कौन सा अर्थालंकार नहीं। जब जानोगे, चाहे एक को जानना जरूरी है, शब्दालंकार सब जान रहे तो आप कर देंगे सर जी ये तो अर्थालंकार हो जाएगा। उसी तरह कौन सी स्वर संधि नहीं है, यण, वृद्धि, दीर्घ, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृत भाव, कैसे पकड़ेंगे आप। इसलिए मित्रों यह जानना जरूरी है। स्वर संधि के मुख्य रूप से भेद पूछेगा तो 5, अगर विकल्प में 5 नहीं तो समझो 8 लगाइए, 8 नहीं है तो 5 लगाइए, दोनों रहने पर 8 ही सही होगा। तो मुख्य रूप से जब पूछता है बेटा तो बाबू क्या लगाना है मित्रों? 5 लगाना है। 5 होते हैं मुख्य रूप से। वैसे स्वर संधि के कितने भेद हैं? 8। और सीरीज से याद करेंगे बेटा, ध्यान देंगे हम लोग। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि,
नंबर 4 वृद्ध स्वर संधि। नंबर 4 हो गया आपका यण स्वर संधि। नंबर 5 यण स्वर संधि। अयादि अयादि स्वर संधि। नंबर 6 पूर्व रूप स्वर संधि। नंबर 7 पररूप स्वर संधि। पररूप स्वर संधि। नंबर 8 प्रकृत भाव स्वर संधि। पांच हैं मित्रों, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयाद स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि, प्राकृत भाव स्वर संधि। ध्यान दें, पहले दो दो वर्ण वाली 1 2 1 2 1 2 1 2, फिर 3 वाली 1 2 3, फिर 4 वाली 1 2 3 4 1 2 3 4, और फिर 1 2 3 4 5 वाली। सीरीज ये होनी चाहिए, मास्टर सूत्र से है बेटा सीरीज। ऐसे नहीं मनमाना आप लिखे पहले गुण तो फिर दीर्घ वृद्धि यण चलेगा, नहीं, सीरीज यही होनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर संधि, फिर क्या पढ़ेंगे, गुण स्वर संधि, फिर क्या पढ़ेंगे, गुण स्वर संधि के बाद वृद्ध स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि के बाद क्या पढ़ेंगे, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि के बाद क्या पढ़ेंगे, आयाद स्वर संधि, आयाद स्वर संधि के बाद क्या पढ़ेंगे, पूर्व रूप स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि के बाद क्या पढ़ेंगे, पर रूप स्वर संधि, पूर्व पहले पर बाद में, पहले पूर्व वाली पूर्व रूप स्वर संधि, फिर पर रूप स्वर संधि, फिर उसके बाद प्राकृत भाव स्वर संधि। ये 8 है। इसलिए मैंने बताया मित्रों, जब यह बताएगा कि संधि के, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, मुख्य रूप से 5 हैं, वैसे 8 हैं। तो मुख्य रूप से जो 5 हैं तो क्रम से ये 5 हैं बेटा, मुख्य रूप से ये 5 हैं। तो इन मुख्य रूप से ये 5 जो हैं, इनको जानना आपको जरूरी है। अक्सर परीक्षाओं में पूर्व रूप पर रूप खूब पूछ ली जाती है, बाकी तो सारी पूछी जाती है। तो इसलिए जानेंगे कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयास स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि और प्राकृत भाव स्वर संधि। इनको पढ़ने से पहले माहेश्वर सूत्र एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं, ध्यान देंगे। अयुड़ रीलरिक, रीलरिक, एओंग, आयावच, हयवरट, लड़, यमंगड़नम, झभाया, घड़धस, नीचे आ जाए तो चलो, जब गड़दस, खफ छठथ, चटतव, कपय, श श शर,
हल। माहेश्वर सूत्र एक बार फिर देखेंगे क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी बताई गई? माहेश्वर सूत्रों की संख्या बताई गई आपकी 14। मैंने बताया था नित्यावसाने नटराज राजे ननादिढक्वाम नौ पंचवारम। नौ पंचवारम यानी 9 5 14। माहेश्वर सूत्रों की संख्या मित्रों कितना है? 14। पहला क्या है? आई उड़ रील री क एओंग अयोच हयवरट लड़या मंगड़नम। झबाई घड़ 10 जब गढ़ 10 खफ छठत चटतव कपय ससर हल। देखेंगे पहला सूत्र है अ ई उड़। मैंने कहा कि 10वें में मैंने ऐसे आपको याद दिलाया था कि जब जब हम बोलब 10 तो आप बोलेंगे मित्रों जब गढ़ 10। देखो 10 लिखा गया है, वहां लिखा गया है 10। और कौन सा स है? तालव्य स। इचु ऐसा नाम ताल, तालव्य स है। जब जब हम बोलब 10 तो बोलिया जब गढ़ 10। और जब हम बोलब 11 तो मैंने बताया था कि रेल होती है, पटरी जो होती है उसका 11 ही क्रम ऐसे रहता है। तो खप छठत चटता व खप छठत चटता व खप छठत चटता व खप छठत चटता गई, ये याद होना चाहिए। फिर उसके बाद कपय मैंने बताया था 2 लोगों की कहानी कि अक्को कपय ना हो भाई, एक दर्जन कप लाया था वो कहानी पिछली क्लास में आप देखिए। कपय और 13 नंबर पे क्या है? स स सर, तीनों सारे एक के साथ है, स स सर। फिर क्या कहता है नंबर 14 हल। मैटर हो गया हल, यहां तक नंबर 14 पे हल हो गया। मारो घट ए जाएंगे धस, लेकिन देखेंगे बेटा मूर्धन्य स है। मारो घट ए जाएंगे धस तो मूर्धन्य स है। झमाया मैंने बताया था यहाँ पर 8 बन रहा है बेटा। झमाया यम मंगड़नम यम मंगड़नम यम मंगड़नम, पंचमाक्षर वाले बेटा, यम मंगड़नम पंचमाक्षर वाले हैं यहाँ पर। लड़ मैंने बताया था 6 लिख करके एक इधर लिख दो, फाइनल नहीं होगा, दोनों बच्चे आपस में लड़ जाएंगे। लड़। फिर कहता आई उड़ गई ने, आई उड़ गई ने के लेके बेटा रील रीक के, आई उड़ री रीक। अब एन्ने ओन्ने खोजत हुआ माने एओंग आयाओच, एओंग आयाओच यानी ऊपर देखो ए आई ओ ऐसे भी याद कर लो, चाहे एओंग आयाओच तो एक सीरीज याद कर लो कि आपको याद हो जाएगा। ऐसे नहीं देना ए आई ओ यहां यहाँ च कर देना। हायावरट मैंने बताया था कैसे घोड़े का मुख होता है 5 की तरह, वहां से मैंने जोड़ दिया। हाय घोड़ा है उस पर बैठता है वर्ट, हायावरट। तो मित्रों याद होगा आपको। अब देखेंगे मैं जैसे बोलूंगा अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार मैंने बताया था अ यहां से ले लिया और च यहां से ले लिए। अच का मतलब पहले ही दिन मैंने बताया था स्वर। हायवरट के ह से लेकर के हल के ल तक का, यानी हल का अर्थ होता है व्यंजन। हल का अर्थ क्या होता है? व्यंजन। यानी इसके अंतर्गत बेटा सब व्यंजन ही आएंगे मित्रों, इसके अंतर्गत व्यंजन ही आएंगे। अच्छा, फिर अच माने स्वर, इसलिए मैंने कहा कि स्वर संधि का एक नाम और क्या है? अच संधि। और हल संधि का माने व्यंजन संधि का एक नाम है हल संधि। तो अच का अर्थ स्वर से देखो अ ई उ री री ए ओ आय औ, ये देखो सब स्वर हैं। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी बेटा? 9, लेकिन हिंदी में कितनी है बेटा? 11। हिंदी में 11 है मित्रों। अच्छा, फिर उसके बाद हायवरट से लेकर के ह से लेके हल तक। अब संस्कृत की आप क्लास रहती तो बहुत सारी चीजें बतानी, केवल आपको इतना जानना है कि कैसे वो बनते हैं बेटा। अच्छा, हायवरट अब कोई भी बनाए, जैसे ईक प्रत्यय बनाना है तो ई यहां से ले लिए, क यहां से ले लिया, ईक प्रत्यय हो गया। अब ईक प्रत्यय देखना ई उ, अब ये ईत संज्ञा है, इनको नहीं लेना है। ई उ री री क को छोड़ दो। हाँ, अगर हमने कहा कि ईड़ प्रत्यय बनाना है तो देखो ईड़ यहां से हो गया। अब आप ये सोचेंगे कि आपको बेटा बनाना है जो है यड़ प्रत्याहार, तो य यहां से ले लिए, अब अड़ा यहां से मत लेने जाइए, उसके नीचे ही लेना है। य अड़ यहाँ, तो यड़ में य व र ल, न ये गिना जाएगा न ये गिना जाएगा, ईद संज्ञक नहीं लिए जाते। इतने ध्यान रखना संधि को पढ़ने के लिए।
मैंने बोला जस प्रत्याहार, तो जस देखेंगे ज यहां से ले लिए, स यहां से जस प्रत्यय हो गया। कौन कौन से वर्ण है? ज ब, दो बार ब हो गया था, ज ब ग ड द श, ये है। तो एक बार इसको याद करिए आप लोग तो अच्छा रहेगा। याद करने के लिए पिछली क्लास आप देखिए, बहुत अच्छे ढंग से पहली क्लास में मैंने याद करवाया है। चलेंगे दीर्घ स्वर संधि। पहले हम लोग क्या देखेंगे? दीर्घ स्वर संधि देखेंगे बाबू। एक दो उदाहरण से काम नहीं चलने वाला, बहुत बारीक बारीक उदाहरण है, भ्रम में फंस जाएंगे बेटा। हाँ, गलत फहमी में ना पढ़ें, आराम से नियम को ध्यान दें और पढ़ें। एक बार पढ़ने के बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसका सूत्र होगा आकह सवर्णे दीर्घ, आकह सवर्णे दीर्घ। आप देखेंगे मित्रों, यहां पर हम लिख देंगे आ ई उ ड़ री क ए ओंग आए औ च हयवरट लाड़। यहां तक तो आपका स्वर समाप्त हो जाएगा। स्वर संधि जो होंगे बेटा, आ ई उड़ रील री क एओंग आयाव च हयवरट लण यमंगणनम। अच्छा, कह रहा है मित्रों अक प्रत्याहार, अ और क, अ और क। तो अक हम लिख देंगे, अक हमने लिख दिया, अक। यह देखना है दोस्तों कि अक प्रत्याहार में कौन आएगा। अ ई उ, इसको तो नहीं लेंगे, इत संज्ञक है। अ ई उ री री, ये है। तो हम लिख देंगे बेटा अ ई उ री री। अच्छा, कितने मित्रों को यह होता होगा कि सर दीर्घ तो इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, माहेश्वर सूत्र में दीर्घ स्वरों का वर्ण नहीं है। अ ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व री, इसका वर्णन है। और संस्कृत में एक स्वर होता है री, हिंदी में ली स्वर नहीं होता। वर्णमाला की पूरी क्लास आप देखें। अक प्रत्याहार में अ ई उ री री। फिर आगे चलेंगे सवर्णे, सवर्णे यानी समान वर्ण, समान वर्ण। अब समान वर्ण, अब वर्ण के कितने भेद मैंने वर्णमाला बताया ना। हमहु पढ़ाइब तोहके वर्णों की माला हो, हमसे तू पढ़बू जरूर हो। वर्णमाला का क्लास आप देखें तब आनंद लें संधि का। फिर कहता है हमरे ही वर्णवा में दुई भेदवा हो, एगो स्वर एगो व्यंजन हो। तो व्यंजन संधि पढ़त हुआ कि स्वर संधि? स्वर संधि। तो स्वर से मेल करा, लिखा है बेटा आपने, स्वर से स्वर के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। मित्रों आ ई उ री री। अब हम देखते हैं ये तो हरस है। कहें जब सवर्णे आएंगे, कहें सवर्णे में कैसे आएंगे? ए जो अ है, इधर अ आएगा तो सवर्णे हो जाएगा। इधर आ है, इधर आ आएगा, सवर्णे हो जाएगा।
इधर अ है, इधर आ आएगा, सवर्णे हो जाएगा। इधर आ है, इधर आ आएगा, सवर्णे हो जाएगा। ये 4 ढंग से होंगे। तो मैं इतना एग्जाम्पल लिखवाऊंगा कि कोई बाहर हो ही नहीं सकता, प्रश्न ही नहीं उठता। आप चाहे टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की कर रहे हैं, सुपर टेट की कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, कहीं भी संधि लगी है तो आपको कोई टच नहीं कर सकता। हाँ, 1 क्लास के बदले 2 क्लास हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, लेकिन फिर किसी की क्लास आपको देखने की जरूरत नहीं है। कई पुस्तकों का संग्रह है, अनुभव का संग्रह, एक बार जुड़ें और देखें। ये 4 क्राइटेरिया इसकी होगी। मैं इसका कई उदाहरण, इसका कई उदाहरण, इसका सबका अलग अलग। जैसे एक बार देख लेंगे, ये जो लिखा गया है सरल उदाहरण है, हमें विश्वास है सारे मित्र जानते होंगे। विद्यालय, अब यहां पर हम लिख देंगे विद्या प्लस आलय। ये 4 भाग हैं। अब इसके प्रथम शब्द के अंत की ध्वनि और दूसरे पद के प्रारंभ की, एक देखना है। इसमें तो आ आया है, इसमें भी आ आया है, ये कौन सा मेल हो रहा है? इसमें देखिए, देखो ए वाला है, हाँ, ये क्या हो जाएगा बेटा, ए वाला मेल हो गया, आ प्लस आ का। लेकिन अगर आपने कह दिया देवालय तो देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। अब यहां देखेंगे, यहां पर आ आया है और यहां पर आ आया है, तो किसका मेल हो रहा है? अ प्लस आ का। ये 4 ही मेल होंगे। तो पहले तो आप ये समझे सवर्णे किसे कहते हैं, सवर्णे किसे कहते हैं, यानी इधर अ हो, इधर, और सरल बता दी बेटा मित्रों, इधर अ हो और इधर अ या आ, इन दोनों में से ही हो। इनको छोड़ करके अगर कोई आ जाता है व्यंजन स्वर तो असमान हो जाएंगे, ऐसा भी याद कर लो। जैसे इधर बाबू आ जाए चाहे आ जाए, इधर आ जाए चाहे आ जाए, अगर इनको छोड़ करके कोई आ जाएगा तो असमान हो जाएगा। इतने तो याद करना है। हम समझते हैं कि आप समझते हैं। सेम, अब इधर ई है, अब इनको कहे सवर्णे, कहना आका सवर्णे, कहना आक तो लिख डाली, कहना सवर्णे हो गए, कहना सवर्णे भी हो गए, कहना दीर्घ, दीर्घ यानी इसका दीर्घ आ, इसका दीर्घ आ, इसका दीर्घ आ, इसका दीर्घ आ, मात्रा आ की, आ की, आ की। ये देखो सवर्णे नहीं हो गए, अकह सवर्णे दीर्घ है। अक वाले वर्ण में कौन कौन आएंगे? अ, ई, उ, री, ली। तो ये तो हो गया। इसी तरह आप देखेंगे कि दूसरा व्यंजन है, यहां पे लिख देते हैं, जगह है। ये तो पहला अ का हो गया, दूसरा ई का, तो इधर ई प्लस ई, हरस ई प्लस दीर्घ ई, फिर दीर्घ ई प्लस हरस ई, और दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, मिला करके बेटा दीर्घ ई, दीर्घ ई, दीर्घ ई, दीर्घ ई। मात्रा है बेटा, मात्रा है ए। 2 स्थल हो गए, बहुत आसान समझेंगे बेटा। उ, इसका देखेंगे, ओ प्लस ओ, ओ प्लस ओ, ओ प्लस ओ, फिर ओ प्लस ओ, ये चारों मिला करके दीर्घ ओ ही होंगे। दीर्घ ओ,
जिसको नहीं आप लोग छोटा ऊ बड़ा ऊ कहते हैं बेटा, दीर्घ कहना चाहिए मित्रों, दीर्घ कहना चाहिए। हरस्व ई दीर्घ ई, हरस्व ऊ दीर्घ ऊ, हरस्व अ दीर्घ व अ। लेकिन अभी आदत है तो थांडाई का नियम चलता है बेटा, अभ्यास का नियम, तो ये तो थोड़ा सा रहता है प्रभाव। सभी लोग कहते हैं कि पिसान पिसावे क्या तेल पेरावे क्या, न तो पिसान पिसाया जाता है न तो तेल पेराया जाता है। तो अभ्यास का नियम है, अभ्यास का नियम है। थांडाई ने बहुत सुपर नियम दिया है, टेट वालों में है कितना अच्छा, सुपर टेट वालों के लिए है थांडाई का नियम, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। चलेंगे, मनोविज्ञान की भी क्लास चलेगी आप लोगों की, संस्कृत की भी चलेगी, गणित की भी चलेगी, सारी क्लासें चलेंगी। ऊ प्लस ऊ यानी ऊ प्लस ऊ, ये चारों तरह से हो जाएंगे बेटा। फिर हम आते हैं री के पास। री प्लस री हो जाएगा तो मिला करके कौन सी री हो जाएंगे, दीर्घ। अब उसी का हो जाएगा दीर्घ री प्लस ह्रस्व री, कोई शब्द अगर बनता है तो वही हो जाएगा। ऐसे ऐसे जगह नहीं बेटा, चारों हो जाएंगे आपके। लेकिन बात यहां फंसती है कि री, ये पूछा गया प्रश्न है री, इसको जरा नेक्स्ट पेज में बता देते हैं। ए री के बारे में वर्णमाला की क्लास देखें, यह स्वतंत्र स्वर है, यह स्वतंत्र स्वर है, इसका कभी भी दीर्घ नहीं होता, इसका कभी भी दीर्घ नहीं होता। इसमें ल प्लस री का भ्रम न पाले, इसकी बनावट ही ऐसे ही है, इसकी बनावट ही ऐसे है। कितने महानुभाव यह समझ लेते हैं कि री में ल प्लस री का योग है, कदापि नहीं है। री स्वतंत्र स्वर है, पूछा गया प्रश्न है कि वह कौन सा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता। दीर्घ माने समझ रहे हैं आप, जो सवर्णे हो वही दीर्घ होंगे। अब ए आय, ए का दीर्घ आय है, गलत हो जाएगा। ए का वृद्ध आय है, ओ का वृद्ध औ है, तभी ना उसमें आय और औ में वृद्ध संधि होती है। दीर्घ और वृद्ध में यही अंतर है कि दीर्घ तभी होगा जब सवर्णे होंगे, यानी समान स्वर मिलेंगे। अ प्लस आ प्लस अ प्लस आ प्लस आ सवर्णे हैं, वो दीर्घ होंगे। लेकिन ए अ प्लस ई, ए कहां समान है? अ प्लस ई से ए बना है, आय अ प्लस ए से बना है, ओ अ प्लस ऊ से बना है, अ प्लस ओ से बना है। कहां सवर्णे हैं? भ्रम में न रहें, दीर्घ और वृद्ध में यही अंतर है। जो सवर्णे हैं वही दीर्घ हैं, जो असवर्णे हैं वह वृद्ध हैं। ए आय ओ औ, तो ए ओ गुण है, आय औ वृद्ध हैं। कभी नहीं आप पढ़ेंगे ए छोटा ए बड़ा आय, छोटा ओ बड़ा आओ, ऐसा पढ़ाया गया कभी? इधर पढ़ाया गया आ बड़ा आ, छोटी बड़ी नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, लेकिन चलो छोटी बड़ी बोल दिए, काम चल रहा है। छोटा हूं बड़ा हूं, नो। ह्रस्व अ दीर्घ आ, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व री दीर्घ री। लेकिन हिंदी में नहीं होती, संस्कृत में है, तभी ना तत्सम शब्द होते हैं। री तत्सम स्वर है और उसमें लगा हुआ मित्रों सभी स्वर तत्सम होंगे। तद्भुत तत्सम की क्लास चलेगी आगे, देखेंगे बहुत आसानी पूर्वक। जो इतना जटिल बना देते हैं लोग, कुछ नहीं है। तरीका नियम जानेंगे, उदाहरण आप कितना याद करेंगे भाई, कितना याद करेंगे? सारी चीजें याद करने की नहीं है। अच्छा, तो री का दीर्घ नहीं होता तो यह सिद्ध होता है मित्रों दीर्घ स्वर संधि ई अ ई उ री के दीर्घ होने से होगी।
तो अ का दीर्घ आ, अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, ऊ का दीर्घ ऊ, री का दीर्घ री। इसकी मात्रा यह है, इसकी मात्रा यह है, इसकी मात्रा यह है, इसकी मात्रा यह है। देखो दीर्घ री की ये 4 स्थल ऐसे हैं, इन 4 स्थलों में दीर्घ स्वर संधि होती है। ये 4 स्थल ऐसे हैं, इन चारों स्थलों में दीर्घ स्वर संधि होती है। बात समझ पाए? और चुटकी में पढ़ने का सहारा न लें बेटा, डिटेल पढ़ें और बात को जानें। देखिए, राम नाम अंकित अति शोभा, देखौ मन भय अति क्षोभा। शॉर्टकट से क्या दिक्कत है देखिए। विभीषण कई बार सुदस में पूछा गया बेटा, विभीषण, विभीषण लंकेश का भाई, प्रभु श्री रामचंद्र जी का पुजारी, रात दिन पूजा में लीन, और अपने वो महलों में लिखा के रखा है जिस कुटिया में रहते हैं राम। बजरंगबली जी माता सीता की खोज करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, है ना, और माता सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, शोक कर रही है ना। माता सीता जी क्या कहती, सुनहु विनय मोर बिटप अशोका, हरहु नाम मम करम शोका। ऐसा करके कुछ चौपाई है बेटा कि कम से कम अपने नाम को तो सत्य कर दो। अशोक, आपका नाम है अशोक, मैं बैठी हूँ शोक में। तो उन्होंने कहा कि विभीषण, यहाँ पर लिखवाया था राम, बहुत बड़ा पूजा। जब बजरंगबली जी यहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अरे इस शत्रु की नगरी में मेरे प्रभु का नाम लेने वाला कौन हो सकता है। राम नाम अंकित अति शोभा, यानी अंकित नाम है, शॉर्टकट नाम है। अब भाई हम लिख दें EHP तो कहीं हम हिंदी पढ़ाई ला, भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शॉर्टकट नेम का क्या भरोसा है, क्या लिखा गया है। अब उसके बाद ये लोग बातें कर रहे हैं आपस में, विभीषण और ये पूछते हैं। तो विभीषण देख करके कहते हैं कि भाई पहली बार मैंने ऐसा मानव देखा अपनी लंका में, आप कौन हैं? वास्तव में ऐसा तो नहीं कि आप प्रभु श्री रामचंद्र जी जो दर्शन देने के लिए आए हैं। बाद में प्रभु जी बजरंगबली जी अपना परिचय बताते हैं कि मैं सेवक हूँ, भक्त हूँ, बताया। तो विभीषण ने कहा कि सुना हूँ पवन सुत रहनी हमारी, कि हे पवन के सुत हमारे रहने का यहाँ पर सुनो। जैसे दांतों के बीच में जीवा बड़े विचार करके रहती है, उसी तरह हम भी रहते हैं यहाँ पर। और यह बतिया बगलिया में और अन्य जो राक्षस गण थे सुन लिया और जा करके लंकेश को बता देते हैं बेटा। जाके कहते हैं कि लंकेश करने की काब है, हो सकता है भोजपुरी जानते होंगे, बोल डाले हों। अरे कहें व्हाट डू यू डू, कहने का डू, कहने विभीषण, कहने का बोल, कहने वहां राम लिखोले हुआ, कहना है। अब उसके बाद तो ये तो जान ही गए, टेंस शीशा का आउट ऑफ कोर्स हो गया। जैसे ही राम बोला, यह तुरंत आता है दशानन और बोलता है विभीषण, कहने का भले। अब विभीषण की इतनी हिम्मत ना रहा कि बोल दे कि कहिए लंकेश, ये बेचारू हमें सस्सा घोष बोले और ये अघोष बोले बोलना। उसके बाद इसमें इन्होंने कहा कि मेरे नगरी में शत्रु का नाम राम। कहें भैया कौन का ये नाम नहीं, कहें क्या लिखा है, कहें भैया इस कुटिया में तो भैया भाभी की पूजा होती है, रा से रावण, माँ से मंदोदरी। कह रा से रावण, माँ से मंदोदरी, कौन कहा राम? तो राम नाम अंकित है शोभा, इसलिए अंकित मारे डर की मारे लिखो लेना, बदल देना, बदल देना बेटा। तो शब्द सब कोई कहे शब्द के हाथ न पाँव, और एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। इसके पहले राम शब्द तो उनको घाव पहुंचा रहा था, अब एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तुरंत रिमांड पे ले ले लोगन के। तो अंकित बेटा शॉर्टकट पढ़ने से आप कुछ भी कहीं भी फंसा सकता है। डिटेल्स पढ़ेंगे, सारी चीज जानेंगे तो आप बचेंगे।
तो आपने यह पढ़ा बेटा स्वर संधि के बारे में। और पहली संधि मैंने बताया आकाश सवर्णे दीर्घ। आकाश सवर्णे दीर्घ, यह सूत्र आप लोग रटेंगे, समझेंगे, बार बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास अगले